मार्कर लाई थी ना। ध्यान दो, ए बी, बी का मतलब क्या होता है? और डाउ का मतलब क्या होता है? फाख्ता, है ना। तो ये कहानी है, देयर वाज ए बी, यानी हेयर एंड देयर। हेयर का मतलब क्या होता है और देयर का मतलब, है ना। लेकिन यहां हम ट्रांसलेशन के हिसाब से ये बोल सकते हैं कि देयर जो शब्द है सभी सब्जेक्ट के लिए यूज हो सकता है ना। देयर ही है एक सब्जेक्ट, जहां पे सब्जेक्ट ना हो तो हम देयर शब्द लगा सकते हैं ना। देयर वाज ए बी, यानी एक बार क्या थी, एक, या फिर एक मधुमक्खी है, मधुमक्खी थी। वन डे, एक दिन, इट फेल वेरी थ्रस्टी एज द वेदर वाज वेरी हॉट, यानी क्या हुआ कि उसको बहुत ज्यादा पानी की प्यास का महसूस हुआ। फील की सेकंड फॉर्म है ना, महसूस हुई प्यास की। क्यों हुई? क्योंकि मौसम कैसा था हमारा, बहुत ज्यादा गर्म था। वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। इट वेंट टू ए रिवर, वो कहां गई थी? नदी के पास में या नदी पर। टू ड्रिंक वाटर, क्या करने के लिए? पानी पीने के लिए। इट फील इनटू द वाटर, इट यानी वह, फील यानी गिर गई, इनटू द वाटर यानी पानी में। नदी के पास में गई तो वहां पानी में गिर गई। इट्स लाइफ वाज इन डेंजर, यानी उसका जीवन क्या था? खतरे में था। इट डिड ऑल इट कुड डू सेव इटसेल्फ, देखिएगा, इट डिड ऑल, इट यानी उसने ऐसा सब किया। कैसा किया? यानी इट कुड डू सेव इटसेल्फ, यानी अपने आप की क्या हो जाए? जान बच जाए। फ्रॉम ड्राइविंग एंड, डूबने से। किससे जान बचाना चाह रही थी? डूबने से। अपने आप में सारी कोशिशें की इसने। देयर वाज ए ट्री, वहां क्या था? पेड़ था। ऑन द बैंक, यानी किसके किनारे? ऑफ द रिवर, नदी के किनारे एक पेड़ था। ए डाउ यानी एक फग था। वाज सिटिंग यानी बैठी हुई थी। ऑन ए ब्रांच यानी एक शाखा पर। ऑफ दैट ट्री यानी किसकी? पेड़ की। यानी वहां पर नदी के किनारे के ऊपर एक पेड़ था, उसकी शाखा के ऊपर ये फाख्ता बैठी हुई थी। इट सा द बी, यानी उसको किसने देखा? मधुमक्खी ने देखा। विच यानी जो, वाज अबाउट टू बी ड्राउनेड, यानी लगभग वह डूब चुकी थी, या कहने का मतलब वह डूब रही थी। इट टुक पीटी ऑन द बी, पीटी का मतलब क्या होता है? दया, यानी उसको किसके ऊपर दया आई है? मधुमक्खी के ऊपर। किसको आ गई? फाख्ता को। इट प्लैंक्ड ए लीफ, इट यानी उसने प्लैंक्ड यानी तोड़ा, ए लीफ यानी एक पत्ती, फ्रॉम ए ब्रांच यानी एक शाखा से, ऑफ द ट्री यानी पेड़ की, यानी उसने पेड़ की एक शाखा से पत्ती तोड़ी। एंड ड्रॉप इट, और उसको पानी में डाल दिया, ड्रॉप कर दिया, इनटू द वाटर यानी पानी में। द लीफ लैंडेड, यानी जो पत्ती है वो गिरा दी गई, नियर द बी यानी मधुमक्खी के पास। द बी क्लाइमेट्स इट अप, द बी यानी मधुमक्खी, क्लाइमेट का मतलब होता है ऊपर चढ़ गई। इट अप एंड इट लाइफ वाज सेव्ड, यानी मधुमक्खी किसके ऊपर चढ़ गई है? उस पत्ते के ऊपर, उसकी जीवन यानी उसका जीवन बच गया। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। आगे बताया कि आफ्टर सम डेज, यानी कुछ दिनों के बाद में, द सेम डाउ यानी वो ही फाख्ता, वाज सिटिंग यानी बैठी हुई थी, ऑन द ब्रांच यानी शाखा पर, ऑफ ए ट्री यानी पेड़ की, यानी वो ही फाख्ता एक पेड़ की शाखा के ऊपर बैठी हुई थी। ए हंटर यानी एक शिकारी, सा यानी देखा, द डाउ यानी फाख्ता को, ही एम का मतलब क्या होता है? लक्ष्य, टारगेट, निशाना। एट द डाउ
किसका? फाक्ता का। यानी किसके ऊपर निशाना था उसका? फाक्ता के ऊपर। द बी सा, मधुमक्खी ने देखा, आल दिस इन, ये सब, यानी वो निशाना लगा रहा है किसको मारने के लिए? फाक्ता को मारने के लिए। और ये सब कौन देख रही थी? मधुमक्खी। इट फ्लू टू द हंटर, इट यानी यह, फ्लू यानी उड़ी, यानी कौन उड़ रही है? टू द हंटर एंड स्टंग, यानी वह उड़ी किसके ऊपर? शिकारी के ऊपर। और स्टंग का मतलब क्या होता है? डंक मारना, हिम ऑन हिज हैंड, यानी उसके हाथ पे। जैसे ही वो बंदूक या तीर चला रहा था तो उसी दौरान निशाना चूक जाए तो उसने, मधुमक्खी ने हाथ के ऊपर डंक मारा। द हंटर मिस्ड, जो शिकारी था उसका निशाना क्या हो गया? एम का मतलब निशाना या टारगेट, वो चूक गया, मिस हो गया। हिज गन, यानी उसकी जो बंदूक है, वेंट ऑफ, यानी बंद हो गई या फिर एक तरफ चली गई। देयर वाज ए लाउड साउंड, यानी उसकी एक बहुत ज्यादा आवाज थी। किसकी आवाज थी ज्यादा? बंदूक की। तो बंदूक की आवाज की वजह से द डव फ्लू ऑफ, यानी फाक्ता उड़ गई। द बी सेव्ड द डव्स लाइफ, यानी मधुमक्खी ने किसकी, किसकी जिंदगी बता दी? फाक्ता की जीवन बचाया। डू गुड, यानी अच्छा करो। हैव गुड, यानी भला करोगे तो भला होगा, है ना। लेकिन आज कल ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है ना। राम श्याम, मैंने पहले भी कहा होगा, संडे के दिन चारों तरफ किसके? गांव के घूमने का लक्ष्य बना लिया कि चारों तरफ गांव के हांडेंगे, घूमेंगे चारों तरफ। तो दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, साथ खाते पीते, नहाते धोते, खेलते पढ़ते, सारे काम साथ हो रहे हैं, है ना। तो घूमने भी साथ ही चले जाते हैं, बहुत गहरे दोस्त थे। सुबह 8 बजे से इन्होंने घूमना स्टार्ट कर दिया था। गांव के चक्कर लगाने, मतलब आधा हिस्सा 50% कवर कर लिया, 50% बाकी था। थक गए थे, 11-12 बज गए, दोपहर हो गई, है ना। तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। खोपड़ा दोनों को गर्मा रहा था क्योंकि गर्मी पड़ रही थी ना। पता नहीं कौन सी बात को लेकर के आपस में मुद्दा छिड़ गया, और मुद्दा इतना छिड़ गया कि राम ने श्याम को थप्पड़ मार दिया। राम ने किसको थप्पड़ मार दिया? श्याम को। श्याम छोटा था, थप्पड़ को ऐसे सहला करके चुपचाप हो गया, आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। जमीन को साफ करता है, बिल्कुल प्लेन। आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। किसके ऊपर लिख दिया? जमीन के ऊपर लिख दिया। किससे? अंगुली से। अब राम तो बोल नहीं रहा था, देख रहा था श्याम जो लिख रहा था। अच्छी बात है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा है। 5 मिनट के बाद में राम उठ करके चल देता है। टारगेट तो पूरा ही करना है, वापस नहीं गए की तरफ। जो 50% बच रहा था उसी में जैसे आगे चला तो रास्ते में एक गंदा नाला बह रहा था, है ना, कीचड़ था उसमें। अब राम बढ़ा था तो राम अपनी ताकत की वजह से मतलब कि आगे चला गया, निकल गया, लेकिन श्याम के पांव कीचड़ में अंदर चले गए, निकला नहीं था रहा। अब दोनों में तो विरोधाभास था ना। श्याम तो बोल नहीं सकता राम को कि भाई मुझे निकाल, क्योंकि आपस में लड़ाई हो रखी थी इनकी। लेकिन राम को दया आ गई कि चलो कोई नहीं, जैसा है बुरा है अच्छा है तो मेरा दोस्त ही, आ जाओ हाथ पकड़ो, उसको निकाल लेता है। फिर पास में पानी के टंकी, उसके पास में बरगद का पेड़ था, हाथ पांव धोकर के फिर आराम करने लग गए। अब पत्थर उठाता है, ऐसे नहीं कि भाई राम के खोपड़े में मारेगा। पत्थर उठाता है, उठा करके उस बरगद के पेड़ का जो तना है उस तने के ऊपर लिखता है पत्थर से कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त राम ने मेरी जान बचाई। अब राम कंफ्यूज हो गया कि ये क्या सिस्टम है। वहां जमीन पे लिख रहा था, यहां पेड़ के तने पर लिख रहा है, वो भी पत्थर से, परमानेंट, है ना। राम से रहा नहीं गया, पूछ बैठा कि श्याम भाई ये आप क्या कर रहे हो?
वहां जमीन पे लिख रहे थे कि थप्पड़ वो क्या नाम है, थप्पड़ मारा, यहां लिख रहे हो आप मेरी जान बचाई। श्याम कुछ समय सोचने पे मजबूर हो गया। जब 2-3 बार राम ने पूछा, रिक्वेस्ट किया, तो श्याम बताया कि भाई बात ऐसी है कि जो जमीन पे मैंने लिखा था ना, जो सेंटेंस मैंने लिखा है कि थप्पड़ मारा, शायद वो घंटे 2 घंटे में मिट जाए, लेकिन ये तने के ऊपर लिखा हुआ वाक्य नहीं मिटने वाला, ये परमानेंट रहेगा। और परमानेंट इसलिए लिखा है मैंने कि मैं जब तक जीऊं तब तक मुझे पंक्ति लिखी हुई रहे, याद रहे, और वो जो पंक्तियां हैं वो मिट जाए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ में आपने बुरा किया है तो मुझे बदला नहीं लेना है, लेकिन इसका बदला लेना है, इसका मुझे बदला लेना है कि आज अगर मेरी आपने सहायता की है तो मौका आने पर मैं जरूर आपकी सहायता करूंगा। लेकिन आजकल उल्टा है, उसको तो दीवार पे या फिर पेड़ के तने पे लिखते, किसको, कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे थप्पड़ मारा तो मैं मुंह का मारूंगा या फिर खोपड़ा फोड़ूंगा। कुछ ना कुछ तो लिखता है ना, वो चीज थोड़ी ना भूली जाएगी। तो थप्पड़ खाया है ये चीज कैसे भूलेंगे, उल्टा काम है ना। हाँ, जो मान लो कुरकुरे बिस्कुट खिला दिया उसको तुरंत भूल जाएंगे, बस बोल भी देंगे तू कर ख्वाहिश, भूल जाते ना उसको। सही अगर कोई आपका भला कर रहा है तो उस एहसान को भूल जाओगे, और बुरा कर दिया ना, अगर 1 थप्पड़ मार दिया, 4 थप्पड़ मारने की आप प्लानिंग बैठाओगे कैसे मारना है। तो इस कहानी का मकसद भी यही है ना, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। और पिछली वाली जो कहानी थी, हमने पूरा पीरियड आपको याद करवाने का प्रयास किया था। बहुत से विद्यार्थी ने अगर ध्यान दिया होगा तो याद भी हुई होगी, है ना। और जिन्होंने बहुत समझ करके याद किया है तो उसको याद नहीं। ठीक है, तो आज सभी से 7 प्रश्न सुनने हैं, है ना। 8 बहनों, ऐसे दुश्मन मत बनो। क्लास में हो तो गए थे, वो तो सही है, आप सही बोल रहे हो अपनी जगह पे, लेकिन फिर आप अगर इस प्रकार से सत्यवादी बनोगे तो ये आपके सब दुश्मन बन जाएंगे। ये 7 ही प्रश्न के उत्तर याद करके आए हैं, 8 बार याद नहीं किया है ना। कोई दिक्कत नहीं, हम 7 ही सुन लेंगे। अगर प्रॉपर आप एक भी प्रश्न उत्तर आप याद कर रहे हो तो मुझे इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं मिलेगी, है ना। और इसको बोझ मत समझो, अपना खुद का कर्तव्य समझो कि हाँ मुझे याद करना है, परसेंटेज बढ़िया बनानी है, तब जाके सिस्टम बैठेगा। बोझ समझ के अगर कोई काम करोगे तो मुझे लगता है कि आप सफल नहीं हो, है ना।